हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है रुक्माई दादाजी केस। इस केस के संबंधित कुछ जानकारी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। ये केस के बाद सहमति अधिनियम पारित हुआ 1891 में, जिसके माध्यम से विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। जिसके बाद शारदा अधिनियम भी आया, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे, हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। 1884 से 1888 ईस्वी में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसके पति बम्बई हाईकोर्ट ले गए। तो उस केस का क्या नाम था? रुक्माबाई दादाजी केस। रुक्माबाई दादाजी केस वो केस था जब बालिकाओं की शादी बचपन में की जाती है, लेकिन ये बालिका थी जिसने इस विवाह को नहीं माना। अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। रुक्माबाई का जन्म 22 नवंबर 1864 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। उनके पिता, जब वह उनकी 2 वर्ष की उम्र थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता का नाम था पांडुरंग। अब उनकी माता जयंती बाई ने दूसरा विवाह किया था डॉक्टर सखाराम अर्जुन से। जब विवाह किया तो जब रुक्माबाई 11 वर्ष की उम्र की थी तो उनका विवाह भीकाजी कामा से कर दिया, जो 19 वर्ष के थे। लेकिन भीकाजी कामा की बुरी आदतों के कारण सखाराम ने उसे भेजने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भीकाजी कामा ने बम्बई हाई कोर्ट में 1885 ईस्वी में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का केस दायर कर दिया, जिसका मतलब था कि पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करना और जो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ रखना। लेकिन रुक्माबाई ने इस केस के खिलाफ उस समय मुंबई के हाईकोर्ट के जज रॉबर्ट पिने थे। रुक्माबाई ने कहा कि मेरी शादी उस समय हुई जब मैं नाबालिग थी, तो मैं इस शादी को मान्य नहीं मानती। तो पिन्हेरे, जो मुंबई समय जज थे, उन्होंने इस केस का पक्ष रुक्माबाई के पक्ष में कर दिया कि हाँ सही बात है, मतलब ये नाबालिग थी। अब भीकाजी कामा इस बात से रुष्ट हो गए और उन्हें या क्रोधित होकर उन्होंने फिर केस को फिर दोबारा से 18 मार्च 1886 ईस्वी को केस दायर कर दिया। अब उस समय हाईकोर्ट के जज कौन थे आपको याद रखना है। पहले पिन्हे थे, फिर कौन थे? फेरोन। तो फेरोन ने फैसला भीकाजी कामा के पक्ष में किया और रुक्माबाई से अपने पति के साथ रहने या 6 माह की सज़ा काटने का फैसला दिया। रुक्माबाई ने जेल जाना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पति के साथ नहीं, मुझे 6 माह की जेल काटनी है। अब रुक्माबाई के सपोर्टर ने महारानी विक्टोरिया को कई पत्र लिखे और विक्टोरिया ने कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर भीकाजी को 2000 रुपये का मुआवजा दिया, क्योंकि रुक्माबाई एक डॉक्टर बनना चाहती थी। क्योंकि उस समय महिलाओं को पुरुषों से दवा लेना या अपना इलाज कराने में परेशानी होती थी। तो ये भी आपको याद रखना, रुक्माबाई भारत की प्रथम चिकित्सक थी और चिकित्सक होने के साथ इन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और जीवन भर महिलाओं की सेवा की। 1889 ईस्वी में लंदन में MBS की पढ़ाई करने गई और वहाँ से 1895 ईस्वी में भारत लौटी और जीवन भर लोगों की सेवा करती रही। तो मैं आपका अपना दोस्त जीतेश छोटी वीडियो के माध्यम से भी कुछ जानकारी देता रहूँगा। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।